लिक्विडिटी 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 चार्ट ट्रेडिंग का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो इस 2025 में 26 में या फिर आने वाले सालों का सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निकल एनालिसिस कॉन्सेप्ट कुछ है ना तो वो है आपका लिक्विडिटी। अगर अभी भी आप चार्ट्स को रीड करते हो, अभी भी आप चार्ट्स को एनालाइज करते हो, अभी भी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हो तो मेरे भाई एक चीज समझ जाओ, आप अभी भी काफी पीछे हो। आपको अगर अभी भी ये लगता है ना कि यार सर एक जगह पे मार्केट बार बार टकरा रहा है, अगर इसका ब्रेकडाउन कर देगा तो मैं डाउन तरफ का ट्रेड ले लूंगा, मार्केट इतना इजी है, तो भाई समझ जाओ, अब तो समझ जाओ। जेन स्ट्रीट का आपने अटैक देख लिया, आपने क्रिप्टो मार्केट का अटैक देख लिया और स्टिल यू आर थिंकिंग कि लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो भाई आप बहुत गलत कर रहे हो। चीजें समय के साथ बदल रही है भाई, चीजें समय के साथ बदल रही है। पहले हम लोग नॉर्मल कॉपी और पेन यूज करते थे, अब हम लोग ऐसा आईपैड यूज कर रहे हैं। चीजें बदली कि नहीं बदली? पहले भाई सब्जी लाने के लिए मार्केट जाना पड़ता था, अब फोन से ऑर्डर कर दो, 2 मिनट में 5 मिनट में सब्जी आपके घर के अंदर। समय बदला तो चीजें बदली कि नहीं बदली? और एक ही चीज तो भाई इस संसार में फिक्स है कि समय के साथ बदलना पड़ेगा और लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट अब आपको समझना पड़ेगा। आज का ये वीडियो मैं मनीष सिन्हा, फाउंडर ऑफ द चार्टिस्ट, आपको डिटेल्ड में सिखाने वाला हूं लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट होता क्या है। और आई प्रॉमिस टू यू, आज का ये वीडियो देखने के बाद आपका लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट में आप एक लेवल ऊपर हो जाओगे। आई गारंटी टू यू आज का ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग वीडियो होगा अगर आप लिक्विडिटी के बारे में जानना चाहते हो तो। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बस एक चीज बोलूंगा यार, थोड़ा फोकस लगाना, नोट्स मत बनाओ, पेन पेपर लेके मत बैठो, फोकस लगाओ। मैं आपके साथ नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। अगर समय बदलना है तो भाई समय देना पड़ेगा, यह बात हमेशा याद रखना, समय बदलना है तो समय देना पड़ेगा। सबसे पहला चीज, जब दिमाग में लिक्विडिटी सुनते हो तो आखिरकार लिक्विडिटी है क्या? क्या ये वॉल्यूम है? क्या ये ट्रांजैक्शन है? क्या ये ऑर्डर है? क्या ये ऑर्डर ब्लॉक है? क्या ये स्टॉप लॉस हंट है? ये सब चीज दिमाग में आता है, ये सब चीज का खिचड़ी बना हुआ है। मैं आपको एकदम बेसिक इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा। ये वीडियो को बनाने से पहले ना भाई मैंने YouTube में नहीं भी तो ना 10 से 15 लोगों का चैनल जाके देखा, 10 से 15 लोगों का वीडियो देखा, इंडियन यूट्यूबर हो जाए, बाहर के यूट्यूबर हो जाए, हर कोई भाई, मुझे ऐसा एक भी वीडियो नहीं दिखा जो भाई बेसिक से बता रहा, मुझे ऐसा एक भी वीडियो नहीं दिखा जो भाई देसी लैंग्वेज में, सरल लैंग्वेज में प्यार से बच्चों को पढ़ा रहा है। मैं आज आपको ऐसे पढ़ाऊंगा ना जैसे स्कूल में टीचर पढ़ाते थे ना, वैसे मैं आपको एक एक चीज अपने बोर्ड में लिख के दिखाऊंगा। आपको एक एक चीज देखना और समझना है, एकदम इजी लैंग्वेज में समझेंगे। ठीक है, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस वीडियो को लास्ट तक देखना, अच्छा लगे तो लाइक करना जरूरी है, आपका लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना। सबसे पहला चीज, हर किसी का कोई भी सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन दिमाग में क्या आता है? व्हाट। वाई नहीं आता है, पहले आता है व्हाट, ये है क्या। अब मान लो ये मैं बुल को देख रहा हूं, ठीक है, चलो बुल हटाओ, मान लो ये मैं करेंसी को देख रहा हूं, ये मैं आपको दिखाया, आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा? सर ये व्हाट, क्या करेंसी है सर, ये कौन से कंट्री का करेंसी है सर? ठीक है, तो सेम सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज लिक्विडिटी फॉर चार्ट रीडिंग। यही तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है ना यार, व्हाट इज लिक्विडिटी फॉर चार्ट रीडिंग। आखिरकार लिक्विडिटी है क्या? क्या क्या है आखिरकार लिक्विडिटी है क्या चार्ट रीडिंग में? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन का मैं आपको एकदम सरल लैंग्वेज में जवाब देते जाऊंगा। आपका काम क्या है? आपको समझते जाना है, नोट मत करना, पहले सुनना समझना, बाद में मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा मेरे टेलीग्राम कम्युनिटी में, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। सबसे पहला चीज, थिंक लिक्विडिटी, थिंक लिक्विडिटी हैज, सबसे इंपॉर्टेंट डायलॉग लिखने वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट डायलॉग लिखने वाला हूं, इसको रेड से लिखता हूं। थिंक लिक्विडिटी हैज वेयर द बिग प्लेयर्स, हमारे बिग प्लेयर्स। सर बिग प्लेयर्स कौन होते हैं? वीडियो आगे देखना, समझ में आएगा। थिंक लिक्विडिटी हैज वेयर द बिग प्लेयर्स कीप देयर मनी। ऐसा सोचो, लिक्विडिटी मतलब क्या है? लिक्विडिटी मतलब एकदम सरल लैंग्वेज में आप मेरे से पूछोगे सर लिक्विडिटी समझा दो क्या है, मैं आपको बोलूंगा लिक्विडिटी है पैसा। किसका पैसा? बड़े प्लेयर्स का पैसा। ठीक है, तो सबसे पहले ये डायलॉग लिखा गया, वेयर द बिग प्लेयर्स कीप देयर मनी। सर और कुछ नहीं है लिक्विडिटी क्या? आगे देखते जाओ, आगे देखते जाओ। एंड दूसरा डायलॉग, फिर इसको रेड पेन से अपन लिखेंगे, एंड वेयर, ये सबसे फेवरेट मेरा डायलॉग है, ये सबसे फेवरेट है, वेयर द मार्केट लव्स टू हंट। मार्केट लव्स टू हंट, ये हंट वाला को ना ऐसे मार्क करके रखना, जब भी मैं आपके लिए मार्क कर देता हूं हंट, क्या चीज को हंट? स्टॉप लॉस।
और स्टॉप लॉसेस किसका हंट होता है? स्टॉप लॉसेस बड़े प्लेयर्स हंट अपना नहीं करवाएंगे, बड़े प्लेयर्स अपना पैसा लगा के स्टॉप लॉसेस हंट कराएंगे अपने से छोटे प्लेयर का। यही चीज मैंने यहां पे लिखा है, और इसी चीज को एकदम सरल लैंग्वेज में लिखोगे ना तो आपको एक चीज समझ में आएगा। मार्केट इज इक्वल टू क्या है? मार्केट क्या है? मार्केट कौन क्रिएट करता है? मार्केट बड़े प्लेयर्स क्रिएट करते हैं। तो मार्केट क्या हुआ? मार्केट हुआ हंटर। मार्केट क्या हुआ? हंटर। मार्केट गोली लेके आपके ऊपर रेडी है, तो हंटर कौन हुआ? मार्केट हुआ। दूसरा चीज आपको और एक चीज समझना होगा, रिटेल ट्रेडर। रिटेल ट्रेडर कौन? रिटेल ट्रेडर मतलब आपके और मेरे जैसे छोटे ट्रेडर। यहां पे मैं लिख देता हूं रिटेल ट्रेडर्स। रिटेल ट्रेडर्स, रिटेल ट्रेडर्स मतलब क्या? अब बोलो भाई, सब आप जब को शिकारी करना है ना, आप शेर का शिकार पहले बार में नहीं करोगे, आप नया नया शिकारी कर रहे हो, आप भाई हिरन का शिकार करोगे। रिटेल ट्रेडर मतलब क्या? इजी टारगेट। रिटेल ट्रेडर मतलब क्या? इजी टारगेट। अब उसके बाद हमारा पॉइंट आता है लिक्विडिटी। अब यानी लिक्विडिटी अब आपको धीरे धीरे समझ में आने लग गया होगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आने लग गया होगा। लिक्विडिटी मतलब क्या? द स्पॉट। क्या? द स्पॉट। स्पॉट मतलब एक पर्टिकुलर प्राइस या फिर एक पर्टिकुलर एरिया। द स्पॉट वेयर everyone's money, that is SL, पेंडिंग ऑर्डर्स, SL हो गया, पेंडिंग ऑर्डर्स हो गया, और भी XYZ इज केप्ट। तो लिक्विडिटी क्या हो गया? लिक्विडिटी एक ऐसा प्लेस हुआ जहां पे, ये मान लो एक ऐसा प्लेस है जहां पे लोगों का पेंडिंग ऑर्डर है, जहां पे लोगों का स्टॉप लॉस है, जहां पे लोगों का आप बोल सकते हो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। वो एक एरिया जो होता है ना, जो एक पर्टिकुलर प्राइस जो होता है ना, जिसको बार बार कोई ना कोई वे से इंपॉर्टेंस मिल रहा हो, वो लिक्विडिटी हो गया। अब थोड़ा सा आइडिया समझ में आया? अब अगर इसी लिक्विडिटी को आगे समझना है तो और इस वीडियो को आगे देखते जाओ। व्हाट डज, मतलब आपने कभी ये सोचा है? पहले हम लोगों को क्या चीज का जवाब मिला? हम लोगों को सबसे पहले जवाब मिला व्हाट, ठीक है। उसके बाद क्या चीज का जवाब मिलेगा? उसके बाद जवाब मिलेगा व्हाई। व्हाट का जवाब मिल गया। अब मन में आपका भी क्वेश्चन आता होगा, क्या क्वेश्चन आता होगा? सर तो व्हाई मार्केट मूव्स, व्हाई मार्केट मूव्स, या फिर और इसको अच्छा लिखना होगा तो व्हाई प्राइस मूव्स। ये दो चीज हम लोग पूछ सकते हैं। एक ही क्वेश्चन है, हम लोग दो वे से पूछे कि यार मार्केट मूव क्यों कर रहा है, या तो प्राइस मूव क्यों कर रहा है, किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट। आखिरकार प्राइस क्यों मूव कर रहा, आखिरकार मार्केट क्यों मूव कर रहा है? कभी आपने पूछा क्या अपने आप से? आज उसी चीज का मैं आपको जवाब देता हूं, ठीक है। आज मैं आपको उसी चीज का जवाब देता हूं। मार्केट में कोई भी चीज प्राइस, मैं हमेशा एक डायलॉग लिखता हूं, मैं अपने स्टूडेंट्स को बहुत टाइम से ये डायलॉग बोलता हूं, मार्केट में कोई भी चीज रैंडमली नहीं होता है, हर चीज प्री प्लान्ड होता है, ठीक है। तो क्या होता है? प्राइस डज नॉट मूव रैंडमली। प्राइस कभी भी रैंडमली मूव नहीं करता है, यह डायलॉग हमेशा याद रखना। प्राइस डज नॉट मूव रैंडमली। तो सर क्या होता है? प्राइस प्लान करके मूव करता है क्या? ऑब्वियसली प्राइस प्लान करके मूव करता है। सर कैसे प्लान करके मूव करता है? यह क्वेश्चन अब समझना। इट मूव्स टूवर्ड्स, आपका फेवरेट, मेरा फेवरेट क्या चीज? टूवर्ड्स लिक्विडिटी। प्राइस किसके तरफ मूव करता है? प्राइस हमेशा, लिक्विडिटी जहां पे रहता है ना, वो प्राइस को हमेशा अट्रैक्ट करता है, हमेशा अट्रैक्ट करता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा, सर क्यों अट्रैक्ट करता है? वही चीज आगे बताऊंगा, वही चीज आगे बताऊंगा, क्यों अट्रैक्ट करता है टुवर्ड्स लिक्विडिटी। बिकॉज मैं ये चीज पूरा आपके लिए मेहनत कर रहा हूं भाई, चाहता नोट्स बना के ला देता, बट मेहनत क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आपको टीचर वाला फीलिंग है, ठीक है। बिकॉज बिग प्लेयर्स, अभी आपको 80 to 90% गेम समझ में आ जाएगा। बिकॉज बिग प्लेयर्स नीड, क्या नीड? अदर पीपल्स, पीपल बोल दो, पीपल्स इंग्लिश गलत होगा, अदर पीपल ऑर्डर्स। क्यों इनका ऑर्डर क्यों चाहिए सर? मान लो मेरा नाम मनीष सिन्हा है, मेरे पास 1000 करोड़ रुपए है ना, मेरे को भाई
10-10 करोड़ वाले लोग, 10-10 लाख वाले लोग, 50-50 लाख वाले लोग, 1-1 लाख वाले लोग, 100-100 करोड़ वाले लोग चाहिए होगा मेरे को 1 करोड़ का या फिर 1000 करोड़ का ऑर्डर मारने के लिए। तो वही चीज मैं आपको लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं? बिग प्लेयर्स नीड अदर प्लेयर्स ऑर्डर। ठीक है, क्यों ऑर्डर? टू फिल देयर ह्यूज पोजीशन, टू फिल देयर ह्यूज पोजीशन। उनका इतना बड़ा पोजीशन, उनका पेट इतना बड़ा है ना भाई कि वो एक आदमी का खाना खा के पेट नहीं भरेगा, उनको पूरा बारात का खाना खाना है, तब उनका पेट भरता है बिग प्लेयर का। और वो बारात का खाना कहां पे अवेलेबल है? जहां पे अवेलेबल है वही लिक्विडिटी हो जाता है। इसी चीज को मैं आपके लिए भाई एक चीज और कर देता हूं, आपके लिए यहां पे एग्जाम्पल लिख देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, ये चीज को समझना। फॉर एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल, इफ दे वॉन्ट टू बाई, इफ दे वॉन्ट टू बाई, क्या बाई? 1000 करोड़ वर्थ ऑफ निफ्टी। मान लो 1000 करोड़ वर्थ ऑफ निफ्टी, मान लो आपको 1000 करोड़ वर्थ ऑफ निफ्टी चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा? दे नीड सेलर। आपको 1000 करोड़ वर्थ ऑफ निफ्टी को बाइंग करना है, तो ऑब्वियस सा बात है आपको सेलर चाहिए। बट क्या आपको 1000 करोड़ वर्थ ऑफ निफ्टी को जो बाइंग करना है, मान लो आपने डिसाइड किया, टेकिंग अ हाइपोथेटिकल कंडीशन, यू वांट टू बाई निफ्टी एट 26,000। क्या आपको क्या लगता है 26,000? 1,000 करोड़ का आपको बाइंग करना है निफ्टी में। आपको क्या लगता है 26,000 के प्राइस पे 1,000 करोड़ आदमी बेचने के लिए रेडी होगा क्या? 1,000 वर्थ का एग्जैक्टली 26,000 के प्राइस पे बेचने के लिए लोग बैठे होंगे क्या? नहीं बैठे होंगे। तो आप क्या करोगे? आप अपने सिस्टम को बताओगे कि भाई 26,000 का प्राइस मिलना मुश्किल है, तो क्या 1,000 करोड़ का ऑर्डर 26,000 पे लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तो बहुत दिन तक क्या होगा? प्राइस एक छोटे से रेंज में रह जाएगा। एक छोटे से रेंज में प्राइस ऐसे 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 मूव करते रहेगा जब तक से आपका 1,000 करोड़ का ऑर्डर ना लगे। ऐसा होगा क्या? नहीं। हो सकता है कभी प्राइस ऊपर जाए, फिर यहां पे लिक्विडिटी फिर अवेलेबल है, फिर प्राइस नीचे आए 26,000 पे, फिर इसको ऑर्डर पंच हो, फिर प्राइस ऊपर जाए, फिर नीचे आए, फिर इसका ऑर्डर पंच हो। इसी के लिए आप देखना कई बार एक पर्टिकुलर एरिया काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। तो यही चीज मैं यहां पे आपको समझा रहा हूं। इफ दे वांट टू बाई 100 करोड़ वर्थ ऑफ निफ्टी, दे नीड सेलर। ठीक है, सेलर कहां पे मिलेंगे उनको? वेयर विल दे फाइंड सेलर? मैंने ये क्वेश्चन आपसे पूछा, वेयर विल दे फाइंड सेलर, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। वेयर विल दे फाइंड सेलर, कहां मिलेंगे? नियर। अब आप खुद बताओ सेलर कहां मिलेंगे? नियर। आप हमेशा सोचोगे कि यार सेलर तो सर जो बेचना चाहता होगा बेच देगा, जिसका प्रॉफिट होता होगा बेच देगा। नहीं, जिसका प्रॉफिट होता है, आप खुद सोचो, क्या आपका प्रॉफिट होता है तो आप बेचते हो क्या? नहीं बेचते हो। वेयर देयर इज अ स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉसेज लिख देता हूं इंग्लिश सही करने के लिए, स्टॉप लॉसेज ऑफ स्मॉल और बिग, स्मॉल हो चाहे बिग हो, रिटेलर्स, उनका भाई वो स्टॉप लॉस खाते हैं। सर इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करो। मान लो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। मान लो फॉर एग्जांपल, चार्ट्स के बेसिस पे समझो। फॉर एग्जांपल आप इसको चार्ट्स के बेसिस पे समझिए कि मान लेते एक पर्टिकुलर ना रेजिस्टेंस लेवल है, मान लेते हैं। ठीक है, आप बिटकॉइन को देख रहे हो, बिटकॉइन 90,300 का रेजिस्टेंस ले रहा, मान सकते हैं। ठीक है, 90,300 का बिटकॉइन रेजिस्टेंस ले रहा, बिटकॉइन गया, ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल। आपने देखा कि यार ये बिटकॉइन का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, जैसे ये ब्रेकआउट दिया, आप यहां पे अपना पोजीशन बना लिए, आप यहां पे अपना एंट्री बना लिए। मान लो बीच में ऐसा भी हो सकता है कि कोई कैंडल रेड होनी, तो आप बोलोगे सर लगातार जा रहा, आप ही का स्टूडेंट है, आपने मना कर रखा है। मान लो ये रेड कैंडल है, मान लेते ये रेड कैंडल है। ठीक है, मान लेते हैं ये रेड कैंडल है, मार्केट लगातार गया। आपने क्या सोचा कि यार ये मेरा स्टॉप लॉस है, ये मेरा स्टॉप लॉस है। अब मार्केट क्या करेगा? मार्केट भाई बायर्स को भी बाइंग करना था, जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको भी बाइंग करना था, छोटे प्लेयर्स भी बाइंग करके बैठ गए, हो सकता है। या फिर बड़े प्लेयर्स हैं उनको भी बेचना था, छोटे प्लेयर्स बेच के बैठ गए, हो सकता है। तो यार बड़ा प्लेयर कभी, अगर आप भी प्रॉफिट कर रहे हो, बड़ा प्लेयर भी प्रॉफिट कर रहा है, तो बड़ा प्लेयर्स कमाएगा किससे?
अगर ट्रेडिंग इज अ जीरो सम गेम, अगर किसी के हाथ से ये 1000 रुपए जा रहा है तभी तो किसी के हाथ में ये 1000 रुपए आ रहा है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि दोनों आधा आधा रख लो, नहीं हो सकता है। तो बड़ा प्लेयर क्या करेगा, छोटे प्लेयर्स को यहां पे एंट्री कराएगा, उन सभी का स्टॉप लॉस यहां पे होगा, सभी का स्टॉप लॉस होगा, उनको खुद भी तो बाइंग करना है। जैसे ही वो मार्केट 2 कैंडल नीचे गिरा, वो सबका स्टॉप लॉस हिट हुआ, स्टॉप लॉस हिट हुआ, वो लोग एग्जिट किए। ये एग्जिट ही दोबारा नया बाइंग क्रिएट कर देता है, रिटेलर्स तो अब बाहर हो गया। ये एक तरीका का लिक्विडिटी का मैंने आपको एग्जांपल दिया, इसी तरीका का मल्टीपल लिक्विडिटी होता है। एक बस मैंने आपको छोटा सा एग्जांपल दिया। अभी आगे देखो, इसी चीज को समझते हैं, इसी चीज को हम लोग और अच्छे से समझते हैं, ठीक है। लिक्विडिटी के ऊपर जब बात होता है ना, अभी हम लोगों ने बायर और सेलर्स का बात कर ही रहे हैं, तो एक और नोट लिख लेना। लिक्विडिटी हमेशा एक बात याद रखना, 2 टाइप का लिक्विडिटी होता है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं उसको ब्लैक से लिख देता हूं, टाइटल्स ब्लैक से लिख देता हूं, ठीक है। 2 टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी। पहला जो टाइप होता है और ये जो दूसरा टाइप होता है, पहला टाइप को हम लोग बोलते हैं बीएसएल लिक्विडिटी, दूसरा टाइप को अपन बोलते हैं एसएसएल लिक्विडिटी। कंप्यूटर वाला एसएसएल नहीं, कंप्यूटर जो पढ़ते होंगे, इंजीनियर होंगे, उनको एसएसएल पता होगा। बीएसएल लिक्विडिटी मतलब क्या सर? बीएसएल लिक्विडिटी मतलब बाइंग साइड लिक्विडिटी। बीएसएल लिक्विडिटी मतलब क्या? बाइंग साइड लिक्विडिटी, ठीक है। और आप समझ गए होंगे एसएसएल लिक्विडिटी मतलब क्या? सेल साइड लिक्विडिटी। अब नाम अपोजिट चीज रिप्रेजेंट करता है, ये बात याद रखना है। इसका जो नाम है थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं भाई कि आपको नोट्स मिल पाए। लिक्विडिटी, ठीक है। अब नाम और ये चीज अलग है, नाम और ये चीज क्या अलग दे रहा? इसका मतलब क्या? लिक्विडिटी अबव प्राइस, लिक्विडिटी प्राइस के ऊपर। सर और अच्छे से समझाओ, और अच्छे से अगर मैं आपको समझाऊं, एसएल ऑफ सेलर्स मतलब क्या? जो सेल करके बैठे, मान लो ये कैंडल गिरा हुआ है, मेरा ये पेन के ऊपर सेलिंग पॉइंट है, इसके ऊपर जो प्राइस चले गया, उसको क्या बोलते हैं? बीएसएल। मतलब जो सेल करके बैठे उनका स्टॉप लॉस बायर्स खा लिए, ठीक है। ये हुआ सेलर्स का एसएल गया, ठीक है। उसके बाद क्या, एक और पॉइंट क्या? बाई ऑर्डर्स सिटिंग एट हाइस, बाई ऑर्डर सिटिंग एट हाइस, ठीक है। अब आगे इसी चीज को लिखना, ठीक है, आगे इसी चीज को लिखना। ये एग्जाम्पल, मैं हर चीज का एग्जाम्पल आपको क्यों बता दे रहा हूं? क्योंकि चीजें समझ में ही नहीं आएंगी। लिक्विडिटी थोड़ा हार्ड कॉन्सेप्ट है, थोड़ा ये वीडियो लेंदी हो सकता है, बट समझो, ठीक है। अब इसी चीज को एग्जाम्पल के तौर पे फॉर एग्जाम्पल लिख देता हूं, नहीं तो भाई वो भी क्या पता आपसे मिस हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अबव प्रीवियस डे हाई, हो सकता है अबव प्रीवियस डे हाई, काफी लोगों का भाई वहां पे काफी बाइंग पोजीशन मिल जाए, या फिर अबव स्विंग हाई, ठीक है। मतलब क्या? बाइंग साइड का आपको समझ में आया। और इसी का पूरी अपोजिट है सेल साइड का। सेल साइड में हम लोग क्या लिख देते हैं? सेल साइड में इसी का अपोजिट हो जाता है। सेल साइड में हम लोग क्या लिख देते हैं? सेल साइड में इसी का अपोजिट हो जाता है क्या? लिक्विडिटी बिलो प्राइस, लिक्विडिटी प्राइस के बिलो हो, ठीक है। एसएल ऑफ बायर्स, जो बाइंग करके बैठे हैं उनका स्टॉप लॉस जाए। और दूसरा क्या? सेल ऑर्डर्स सिटिंग एट लो। अब मेरे ख्याल से इसका एग्जाम्पल देने को मेरे को जरूरत नहीं है, आप इसका सेम एग्जाम्पल वाइस वर्सा यहां पे एग्जाम्पल कॉपी कर लेना इसी के अपोजिट, ठीक है। ये 2 चीज इंपॉर्टेंट हुआ, होपफुली यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लिक्विडिटी में अपने को समझना है, वो चीज अभी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। अब देखो, लिक्विडिटी को अगर हम लोगों को कभी भी समझना है, एकदम सिंपल कुछ चीज है, लिक्विडिटी का कुछ टर्म्स है, वो चीज हम लोगों को सबसे पहले समझना होगा, ठीक है। लिक्विडिटी का जो टर्म्स है जो हम लोगों को समझना चाहिए, 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स है लिक्विडिटी का, ठीक है। वो 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या क्या है, मैं आपको एकदम बीच में लिख देता हूं। सबसे पहला चीज, लिक्विडिटी ग्रैब, सबसे पहला चीज है
क्या है? लिक्विडिटी ग्रैब। दूसरा चीज है लिक्विडिटी स्वैप। तीसरा चीज है लिक्विडिटी हंट। ये 3 इंपॉर्टेंट पिलर है लिक्विडिटी का। अगर ये 3 पिलर समझ में आ गया, हम लोगों को मार्केट का 80 to 90% कॉन्सेप्ट अपने आंख के सामने दिखने लगेगा। अब एकदम शॉर्ट में अगर मैं आपको समरी बताऊं ना, एकदम शॉर्ट में समरी बताऊं, मैं आपको ये चीज को और डिटेल में बताऊंगा। एकदम शॉर्ट में समरी आप मेरा समझो। मान लो ये आपने एक एरिया ड्रॉ करके रखा है। मान लो आपने ये ड्रॉ करके रखा है कि दिस इज द इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया। मान लेते हैं आपने ड्रॉ करके रखा है, ठीक है। अब आपको क्या लगा? आपको लगा कि यार मार्केट इसके ऊपर जाएगा, मैं ट्रेड लूंगा। आप लोग सब सोच के बैठे हो कि यार मार्केट इसके ऊपर जाएगा, मैं ट्रेड लूंगा। मान लो आप बहुत समझदार ट्रेडर हो, आप वेट किए कि एक बुलिश ट्रायंगुलर पैटर्न बना, ब्रेकआउट दिया, आपने ट्रेड ले लिया। मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया भी, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया भी, ठीक है। बट अगर यही मूव मार्केट सबको दे देगा, यही मूव मार्केट हर किसी को दे देगा, तो यार लॉस कौन करेगा? आजकल ये चीज हर किसी को दिखता है। अगर यही कॉमन चीज हर किसी को दिखता है तो यार बड़े प्लेयर्स पैसा कैसे कमाएंगे? जो ये लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी क्या है? लिक्विडिटी इज फ्यूल फॉर बिग प्लेयर्स। लिक्विडिटी इज फ्यूल फॉर बिग प्लेयर्स। लिक्विडिटी क्या है? लिक्विडिटी हेल्प्स, क्या करता है? हेल्प बिग प्लेयर्स टू मेक स्टॉप लॉस हैज टारगेट। स्टॉप लॉस हैज टारगेट, ये दो लोग हमेशा याद रखना। अब जब मार्केट यहां मूव कर रहा, मैक्सिमम लोगों का स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा। तो मेजर मूव जब भी मार्केट में आता है, आप देखना 2 टाइप में आता है। मार्केट अचानक से नीचे आएगा, सबका स्टॉप लॉस खाएगा, अब लोगों का हिम्मत ही नहीं रहा, मार्केट तेजी से नीचे गिर जाएगा। ये एक टाइप का फ्यूलिंग हुआ लिक्विडिटी का। दूसरा टाइप का फ्यूलिंग क्या होता है? मार्केट स्टॉप लॉस हिट कराएगा, अचानक से ऊपर घूमेगा, मार्केट पूरा तरीका से ऊपर चले जाएगा। ये दूसरा टाइप का लिक्विडिटी होता है। ये सब चीज लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट है भाई। आज ना मैंने आपको लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट का एकदम बेसिक ओवरव्यू दिया, आज मैंने आपको लिक्विडिटी का एकदम बेसिक ओवरव्यू दिया। अगर आज के इस वीडियो पे 1000 लाइक आ जाता है ना, मैं आपको लिक्विडिटी चार्ट्स में कैसे देखते हैं, चार्ट्स में क्या क्या फॉलो करना है, चार्ट्स में लिक्विडिटी हंट क्या होता है, ग्रैब क्या होता है, स्वैप क्या होता है, मेरा खुद का बनाया हुआ कुछ कॉन्सेप्ट है, कुकिंग क्या होता है, यूज्ड क्या होता है, ये सब चीज डिटेल में बताऊंगा। बट भाई मुझे अभी पता ही नहीं है कि आप में से कितने लोगों को लिक्विडिटी के बारे में आइडिया है। मुझे अभी पता ही नहीं है आप में से कितने लोग लिक्विडिटी सीखना चाहते हो। मुझे अभी पता ही नहीं है कि आप लोगों में से कितने लोग अपने में चेंज चाहते हो। अगर चेंज चाहते हो, इस वीडियो में कमेंट करना पार्ट 2। इस वीडियो पे 1000 लाइक करना, वीडियो को जितना हो सके शेयर करना, कमेंट करना। मैं पार्ट 2 भी ला दूंगा डिटेल में, चार्ट्स के ऊपर हम लोग लिक्विडिटी को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। 1000 लाइक का टारगेट पूरा करना। तब तक के लिए सभी को दिल से जय श्री राम, बाय बाय एवरीबॉडी, हैव अ ग्रेट डे गाइस।